दोस्तों, आज हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो होगा रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव या फिर इसको आप नॉर्मल फॉर्म भी बोला करते हैं। ठीक है। तो जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो तुम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये यहाँ पे है d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जहाँ पे p q r फंक्शन ऑफ x हुआ। ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ था, बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, इस मेथड जो आपका फर्स्ट मेथड था, जो सेकंड मेथड था आपका यही वाला था। ठीक है। तो बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ से हमको p1 q1 और r1 का वैल्यू हमको मिला हुआ था, जो ऐसा है 2/u du/dx प्लस p1 q1 का था 1/u d2u/dx² प्लस p du/dx प्लस q, और r1 का था हमारे पास r/u। ठीक है। अगर यहाँ से जैसे हम अगर p1 को अगर वैल्यू p1 का वैल्यू अगर हम जीरो ले लेते हैं तो कुछ ऐसा होगा 2/u du/dx प्लस p इक्वल टू जीरो, और फिर हम यहाँ पे du बाई इस माइनस p को इस साइड कर देंगे तो माइनस p हो जाएगा, और इसको 2 को 1/2 माइनस p, और यहाँ पे आपको बचेगा du/u इक्वल टू -1/2 p dx। ठीक है। इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग करने के बाद आपका निकलेगा log u इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 p dx। फिर यहाँ पे जब u का वैल्यू, जब log को इस साइड हम भेज देते हैं, तब आपका u का वैल्यू होगा इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल का पावर इंटीग्रेशन, यहाँ पे आपको माइनस रहने वाला है हाफ p dx। ठीक है। तो ये आपका u का वैल्यू मिल गया, ये नॉर्मल फॉर्म के लिए u का हमको वैल्यू मिला हुआ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे du/dx। अगर हम du/dx निकालते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए इसको, अगर हम इसको लिखते हैं du, इस x को, या फिर आप ऐसे कर लीजिए, हाँ आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे du/dx क्या होगा यहाँ पे, ये आपका, ये 1/2 को इधर कर देंगे माइनस p, और इधर यहाँ पे 1/2 को इस साइड कर देते हैं, सॉरी, जैसे यहाँ पे माइनस, ये आपका यहाँ पे माइनस है, p को इस साइड करेंगे तो माइनस रहेगा, 1/2 को इधर करेंगे तो ये रहेगा, ये आपका हुआ p। ठीक है। और इस u का अगर यहाँ पे करते हैं तो u, ये आपका du होने वाला है। तो यहाँ पे वही वाला लिखा गया du/dx, आपका ये वाला टर्म होगा। जब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो आपका ऐसा आने वाला है माइनस हाफ u इंटू dp/dx प्लस p इंटू du/dx। ठीक है। आप इसको रीअरेंज, जब यहाँ से dp/dx, सॉरी, यहाँ से हाफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो हाफ को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जैसे मिला, और यहाँ पे du/dx, यहाँ से du/dx का वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दीजिएगा। ठीक है। तो आपका पुट करने के बाद आपका कुछ ऐसा आ रहा है, और फिर हम यहाँ पे q1 का हम जब यूज़ करेंगे, तो जब q1 का हम जब वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो q1 है वो आपका चेंजिंग, आपका यहाँ से लिया गया है चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल से। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारे q1 का जो चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल से q1 हमारे पास ये था। फिर यहाँ से आप यहाँ से जो जो हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया था d2u/dx² और du/dx, आप यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो और रीअरेंज करने के बाद आपका वैल्यू ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है। रीअरेंज करने के बाद आपका जो वैल्यू आएगा q1 का आएगा q माइनस हाफ इंटू dp/dx माइनस p²/4, और जो r1 का जो वहाँ पे वैल्यू था r/u, तो r यहाँ पे जब u का वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ये u का वैल्यू ये था एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ हाफ p dx। अब जब हम यहाँ से जब एक्सपोनेंशियल को ऊपर ले जाते हैं, तो इसका जो माइनस प्लस का साइन था वो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx होने वाला है। ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल फॉर्म का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आप यहाँ से, यहाँ पे हमारे पास q1 का भी वैल्यू है, r1 का भी वैल्यू है, और यहाँ से, और जब हम u फाइंड करेंगे, और जो हमारे पास u है वो ऐसा कुछ है। ठीक है। तो यहाँ से हमको u मिल जाएगा, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको v मिल जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से v मिल जाएगा, और q1 का वैल्यू भी मेरे पास पता है, और r1 का वैल्यू भी मेरे पास पता है। तो यहाँ से आप v फाइंड कर लीजिएगा, यहाँ से u निकाल लीजिएगा। बाद में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो u इंटू वी के टर्म में होगा, ये y इक्वल टू u इंटू वी के टर्म में होगा। ठीक है। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसका डेरिवेशन को आप स्किप कर सकते हो फिलहाल के लिए।
हाफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और वाई इक्वल टू यू इंटू वी। आप चाहे तो इसका इंटीग्रेशन को मतलब डेरिवेशन को आप स्किप कर सकते हो, बस आपका Q1 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, R1 का वैल्यू पता होना चाहिए, और यहाँ से आपको U का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये आप तीन वैल्यू आप याद रखिएगा, तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्यूशन के सबसे पहले ये वाला टर्म, जो आपको ये वाला जो टर्म है इसको आप ओपन कीजिए। तो अगर आप इसको ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले आप कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ से डिफ्रेंशिएट होगा सेकंड टाइम में, डी वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। जब कॉस स्क्वायर एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो टू कॉस एक्स, कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस आपका ये वाला जो टर्म बचा हुआ है वाई कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर को डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म से, तो डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से टू कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स हो रहा है, और यहाँ से टू मल्टीपल में है, तो ये आपका हो जाएगा माइनस टू टेन एक्स, और यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हुआ तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से लिख दीजिए, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए आपका जो p है, p का वैल्यू हमारे पास रहा माइनस टू टेन एक्स, जो q का वैल्यू है वो 1 है, और यहाँ से u का जो हमारे पास जो फॉर्मूला था u इक्वल टू फिर डी एक्स, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू टेन एक्स इंटू डी एक्स। इसको ओपन कीजिएगा तो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ये आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स इंटू डी एक्स। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, इसका होता है लॉग इसका होगा माइनस लॉग सेक एक्स। इससे आपका यहाँ से लॉग ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा सेक एक्स, ओके। तो यहाँ से आपका जो फाइनल वैल्यू है u इक्वल टू सेक एक्स आने वाला है। अब यहाँ से Q1 और R1 का वैल्यू निकालते हैं। Q1 का वैल्यू था Q माइनस हाफ डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। अब जो P था हमारे पास, यहाँ से देखिए जो P का वैल्यू हमारे पास ये है, हमारे पास P का वैल्यू ये है, और Q का वैल्यू 1 है। फाइनली जब इसमें हम पुट करते हैं हमारे पास आएगा Q1 इक्वल टू, ये आपका Q का वैल्यू 1 था माइनस हाफ डी बी बाई डी एक्स, यहाँ पे 10x था, तो जब आप उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा यहाँ पे P इक्वल टू माइनस टू टेन एक्स है हमारे पास, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये कीजिएगा तो ये माइनस टू यहाँ पे रहने वाला है, बाकी 10x का यहाँ पे होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टू का यहाँ पे ये आपका माइनस टू का यहाँ पे 4 होने वाला है, और यहाँ पे 10 स्क्वायर एक्स बाई 4। तो फाइनली आपका जो Q1 आने वाला है वो हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस सेक स्क्वायर एक्स और 4 कैंसिल हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर एक्स,
और यहाँ से देखिए ये टर्म, हमारे पास ये टर्म मिलके आपका यहाँ पे ये टर्म मिलके आपका 1 होने वाला है। तो यहाँ से फाइनल में डायरेक्ट लिखता हूँ 1 + 1 6 स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका 1 होने वाला है। तो 1 + 1 यहाँ पे 1 = 2। ठीक है, अब हमारे पास जो तो आपका और R1 का जो वैल्यू है वो R/U है और R का वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो ये टोटली आपका 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म का, ये नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, तो d²u/dx² प्लस q1 = आपका R1 है, R1 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से प्लस q1 का वैल्यू 2 था 0, आपका ये आने वाला है। आप इसको m ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लीजिए, m² प्लस 2 = 0, तो m का वैल्यू यहाँ से जो आपका m का वैल्यू होगा वो प्लस माइनस √2 ये आने वाला है। ठीक है, +2 आपका यहाँ पे -2 आ जाने वाला है और √2i आने वाला है। तो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो आपका होगा C1 sin √2x प्लस C2, यहाँ पे y नहीं होने वाला है, यहाँ पे आपके पास होने वाला है v C2 cos √2x, और हमारे पास u था, जब आप यहाँ पे u को फाइंड कर रहे थे, आप जब u को फाइंड करे तो sec² x आया था, सॉरी sec² x नहीं था आपके पास, यहाँ पे था sec x। तो फाइनली जो सॉल्यूशन होगा वो आपका जो होगा वो होगा u × v = sec x C1 sin √2x प्लस C2 cos √2x, ये आपका ये होने वाला है फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाला है। तो इसी तरह हम नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला होगा वो चेंजिंग इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। उसके बाद मैं आपको जो CSR नेट गेट और जेम से रिलेटेड जो PYQs है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसके बाद मैं आपको वो वाला टॉपिक पढ़ा दूंगा। मतलब जो जितने भी सारे PYQs होंगे मैं वो सारे के सारे PYQ को आपको क्लास में सॉल्व करा दिया करूँगा। थैंक यू।